हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है इंटीग्रेशन की, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने डेरिवेटिव में देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन हो u एंड v, तो हम उसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन कंसीडर करके डेरिवेटिव ले लेते हैं u dv by dx प्लस v du by dx। लेकिन इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। सो सपोज अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है इंटीग्रेशन के साथ, से fx एंड gx, तो जो फॉर्मूला होगा दैट फॉर्मूला इज लाइक, तो सबसे पहले हम फंक्शन को चूज करेंगे आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन होगा। एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई इज फॉर द एक्सपोनेंशियल। सपोज आपके पास गिवन है x इंटू लॉग x, तो यहाँ पे देखिए x मेरे पास अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। आई लेट में l पहले, तो मैं log को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा, x को एज अ सेकंड फंक्शन। सिमिलरली अगर मेरे पास आ जाए x इंटू टेन एक्स, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे पास सेकंड फंक्शन। a एंड t, अगर मेरे पास आ जाए साइन इनवर्स x इंटू एक्स, तो ये इनवर्स फंक्शन है, so this will be the first and x algebraic, this will be second। so इस इंटीग्रेशन के रूल में जब भी दो फंक्शन गिवन होंगे तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड चूज करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये मेथड है आइलेट। आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई इज एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंगली हम हमेशा फंक्शंस को चूज करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन हमने कंसीडर करना है और कौन सा सेकंड फंक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes. हम अब इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, और एफ एक्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स इज द सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अच्छे से नोट करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है फॉर्मूला। आदित्य 2 मिनट रुक। एफ एक्स as it is into integration of gx, first function as it is, integration of second function, then plus integration of derivative of first function, derivative of first function into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सारे का इंटीग्रेट। अभी आपको इससे क्लियर नहीं होगा, अगर हम एक फंक्शन लें x log x, तो आई लेट आई एल ए टी ई, ठीक है। एल बन गया फर्स्ट फंक्शन और
x बन गया सेकंड फंक्शन. So log x as it is, then integrate of x dx, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट प्लस d by dx of log x integration of x dx into dx. यहाँ पे इक्वेशन बनेगी log x, कल हमने क्या करा था, ब्रैकेट में एक ऐड कर देना पावर में एक नीचे, प्लस d by dx of log x is 1 by x. Integration of x dx is x square by 2 into dx. x के साथ x कट गया, इंटीग्रेशन x by 2 dx, x square by 2 log x plus x square by 4 plus c. तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा पूरे के पूरे फंक्शन. फिर से देखिए एक बार समझिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेट ऑफ सेकंड प्लस इंटीग्रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट ऑफ सेकंड. अब सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास प्रॉब्लम है x इंटू लॉग एक्स यूजिंग आइलेट. हमने log को दे दिया फर्स्ट फंक्शन, a को दे दिया अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेट ऑफ सेकंड, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट ऑफ सेकंड. x का इंटीग्रेट x स्क्वायर बाय 2, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, अगेन x का इंटीग्रेट x स्क्वायर बाय 2, x के साथ x कट गया, x स्क्वायर बाय 2 log x प्लस x बाय 2. अब इस x का दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो एक 2 पहले से, पावर में एक ऐड किया नीचे, तो ये बन गया x स्क्वायर बाय 4, साथ में जो कांस्टेंट हम लगाते हैं डेट कांस्टेंट इज c. समझ लगा कुछ के कुछ भी नहीं? सर इंटीग्रेशन ऑफ x by 2. हाँ सर लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ x by 2 है ना हाँ, उसमें. इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2. वन बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ x, 1 by 2 x स्क्वायर बाय 2, 2 into 2 4. यस स्वरित क्लियर हुआ? Yes, sir. गरिमा? Yes, sir. तनवीर? Yes, sir. तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एक और, नोट कर लिया पिछला क्वेश्चन सबने? Yes, sir. x इंटू साइन एक्स. फिर से हम चेक करेंगे आइलेट. तो अल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, अल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस इंटीग्रेट into derivative of first function इंटीग्रेट ऑफ सेकंड, और जो भी रेस्ट टर्म हमारे पास बचेगी वो सारे के सारे टर्म का इंटीग्रेट. सो x साइन का इंटीग्रेट माइनस कोस x कोस x प्लस d by dx of x is 1, इंटीग्रेट ऑफ कोस x is sin x is माइनस कोस x dx और cos x का इंटीग्रेट sin x प्लस c. तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन.
नोट कर लीजिए इसे। समय लग गया सबको क्वेश्चन ये? Yes, sir. और अगर हमारे पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, एक्स स्क्वायर वैसे ग्रेड 11 में नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन, नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन। एक बार फिर मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, बस क्वेश्चन इतने ही थे। एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स इज फर्स्ट, जी एक्स इज सेकेंड, डी एक्स है साथ में, सो इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसके साथ आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे और फिर ये इंटीग्रल का पोर्शन खत्म हो जाएगा और उसके बाद वी विल स्विच टू मोशन, या एक दिन ट्रिग्नोमेट्री को हम दे देंगे थोड़ा सा। प्लीज ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और जिस गरिमा अपने पेपर डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ? Yes, sir. मुझे मेरी मिस्टेक्स पता करनी है कि क्या क्या है। ठीक है जी, तो गरिमा को छोड़ के सर बाकी सब मुझे बच्चे लीव कर सकते। सर लास्ट वाला क्वेश्चन, कौन सा लास्ट क्वेश्चन? सर लास्ट वाला जो पेपर में था ना, डायमेंशनल रिलेशन जिसमें बताना था। बेटा मैंने क्वेश्चन डिस्कस करना, पेपर डिस्कस करना है, आंसर्स नहीं बताने मैंने, वो आप अपने आप करो। वो टाइम तब था जब मैं सर वो आपको करवा होगा ही रहा था। नहीं सर उसमें 4 ही है ना। वो क्या हो गया 4 ऐसे दिए? सर और कोई रिलेशन भी नहीं दिया, पावर्स। सब कुछ है उसी में है सब कुछ। और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन है, बाहर से कहीं से नहीं है। सारे का सारा पेपर उसमें से था जो आपको नोट्स दिए गए थे, उसमें सर्च करो। हर एक चीज बनी बनाई तो मिल नहीं सकती।